प्रणाम भगवान। आज के सत्संग में जो आया भगवान, उसी का मंत्र लेते हैं राम गीता का, और इसकी व्याख्या लेते हैं महात्मा बाबू जालिम सिंह जी की, जिसमें भगवान राम लक्ष्मण जिसे कहते हैं, मंत्र 7वां है। आदो स्वर्ण आश्रम वर्णिता क्रिया कृत्वा समासादीत शुद्ध मानसा समाप्य तत् पूर्वम उपात साधनः समाश्रयेत सद्गुरुम आत्म लब्धये। इस राम गीता के 7वें मंत्र में लक्ष्मण और भगवान राम के संवाद में अध्यात्म का पूरा रहस्य भगवान राम बताते हैं, शाब्दिक अर्थ लेते हैं, अन्वय करते हैं। आदो अर्थात पहले, स्वर्ण आश्रम वर्णिता क्रिया कृत्वा अर्थात पहले अपने वर्ण आश्रम के प्रतिपाद्य क्रियाओं को करके, समासादि शुद्ध मानसा प्राप्त क्रिया से अंतःकरण शुद्ध किया है जिसने, च तत् और फिर, पूर्वम अर्थात उसके पीछे, अंतरंग कर्म को समाप्त करके, समाप्य तत् उपात साधन साधन संपन्न हो जा। किसके लिए साधन संपन्न हो जा? आत्मज्ञान के लिए। जो सो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अर्थात आत्मलब्धये सद्गुरुम समाश्रयेत अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति के निमित्त सद्गुरु का आश्रय ग्रहण कर। इस तरह से भगवान ये सार्वभौमिक सत्य है, जिसमें भगवान राम कहते हैं कि जिस भी अपने वर्ण आश्रम में आप का जन्म हुआ है इस शरीर का, वहां पर जो भी शास्त्र बताते हों, जिसको भी इष्ट मानते हों, जो भी वर्ण आश्रम आपका हो, उनकी सब क्रियाओं को करते हुए, कार्यों को करते हुए, उनका जो प्रयोजन है अंतःकरण की शुद्धि, वह अंतःकरण की शुद्धि हो जाने के बाद जो पहले किए हुए वर्ण आश्रम के द्वारा क्रियाएं हैं, उन सब को छोड़कर आगे बढ़े, साधक और साधन संपन्न हो जा। अर्थात विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्षता, इन साधनों को धारण कर और सद्गुरु के पास जाओ। किस चीज के लिए? आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए। यदि आत्मज्ञान भया तब काम पूरा हुआ, नहीं तो इस मनुष्य जन्म का जो मुख्य लक्ष्य है वह ही पूरा नहीं हुआ। अब महात्मा बाबू जालिम सिंह जी का जो भावार्थ लिखा है उसको लेते हैं भगवान। श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मोक्ष की इच्छा वाला जो पुरुष है वह अंतःकरण की शुद्धि के लिए पहले अपने वर्ण आश्रम में जो दिए गए कर्म हैं उनको निष्काम होकर अंतःकरण की शुद्धि के लिए करे। निष्काम कर्म करते करते जब अंतःकरण शुद्ध हो जावे, तब उनका त्याग करके तत्पश्चात अंतरंग साधन जो सम दम आदिक हैं, सम दम
तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, उनका आश्रय करे। तदनंतर आत्मवित गुरु की शरण को प्राप्त होवे, ऐसी वेद की आज्ञा है। और क्या करे? परिच्छे लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात न तस्य कृते अकृतेन सद्गुरुम अभिगच्छेत समित प्राणी श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात कर्म करने के उत्पन्न हुए, अर्थात उससे जो आपका वैराग्य है, उनको अनित्य जानकर, इन सब कर्मों को अनित्य जानकर उससे वैराग्य प्राप्त होवे। ब्राह्मण यानी द्विज होवे, वैराग्य को प्राप्त होवे। क्योंकि अकृत जो मोक्ष है सो कृत यानी कर्मों के करने से नहीं होता है। इसलिए जो मुमुक्षु है, जो गुरु, जो मुमुक्षु है, वो आत्मवान गुरु के पास, उसके समीप जावे। जो गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो, श्रोत्रिय हो, वही आत्मविद कहा जाता है। और जीवन का लक्ष्य जो आत्मज्ञान है, उसकी उससे प्राप्ति होती है। तो इस तरह से भगवान पूरी जीवन चक्र को कैसे जीना चाहिए, भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण जी को बताते हैं। और ये मंत्र राम गीता का 7वां मंत्र है, जो हमारे को भी आज्ञा देता है कि किस तरह से जीवन जीना चाहिए। ओम शांति शांति। राम भगवान।